जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पीओके के बारे में संपूर्ण इतिहास, और फिर पीओके ही नहीं जम्मू कश्मीर के बारे में ही कि जम्मू कश्मीर का किस प्रकार से उद्भव हुआ। एक देश बनना चाहता था लेकिन वह अभी भारत के साथ में है, मतलब भारत में मिला हुआ है, प्राचीन पहले से भी भारत में था। ठीक है, 370 कैसे जुड़ा, 370 को कैसे हटाया गया, ठीक है, जिन्ना ने क्या क्या चाल चला था, हरि सिंह के प्रभाव से आकर के किस प्रकार से जम्मू कश्मीर बना था, तो टोटल जानकारी। ठीक है, आपको ये इंडियन मैप्स का टॉपिक है, शुरू से अंत तक आप बने रहिए। टॉपिक थोड़ा लंबा होगा लेकिन सभी चीज A to Z समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए ये जो है ये है आपका इंडियन मैप्स में जम्मू कश्मीर है। भारत का जो सबसे उत्तर वाला उत्तरी क्षेत्र है उसे हम लोग जम्मू कश्मीर कहते हैं। ठीक है, भारत आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, और हम लोग स्वतंत्र में हैं, लेकिन एक देश है पाकिस्तान, उसका जन्म हुआ है 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 को इसका जन्म हुआ, और भारत का तो जन्म नहीं हुआ है कि भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ है। अब देखिए, जब अंग्रेज यहां से जाने वाला था तो वो 3 प्रकार का प्रावधान दिया था। ये सब हम लिखा नहीं रहे हैं ताकि मतलब अधिक समय लग जाएगा, मौखिक बोल रहे हैं, समझने का प्रयत्न कीजिए। 3 प्रकार का क्षेत्र दिया। पहला क्षेत्र दिया, जिसे भी भारत में रहना है भारत में रह सकता है, जिसे भी पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जा सकता है, या जिसे स्वतंत्र देश बनाना है वो स्वतंत्र देश बना सकता है। भारत में 552 देशी रियासत थे, जिसे हम लोग प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, आज सभी को एक करने का कार्य जो है 3 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन और वीपी मेनन, तीनों का बहुत ज्यादा योगदान रहा। सभी तो आ गए लेकिन 3 नहीं आ पाया था। एक जम्मू कश्मीर है, एक ये गुजरात का जूनागढ़ है, और एक हैदराबाद है। हैदराबाद पहले प्रांत हुआ करता था, जूनागढ़ भी पहले प्रांत हुआ करता था, और जम्मू कश्मीर तो प्रांत था भी लेकिन अभी प्रांत नहीं है। अब आगे समझिए, ये सभी के बारे में तो बाद में बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में समझिए। जम्मू कश्मीर का जो अंतिम शासक था, यहाँ पे विभिन्न सारे शासक ने अधिकार किया, कब्जा किया, अधीनस्थ स्थापित किया, लेकिन एक सबसे अंतिम शासक की अगर बात करें तो डोगरा शासक था। अंतिम शासक में अगर बात करें जम्मू कश्मीर का कौन सा शासक था, तो डोगरा शासक था। डोगरा शासक था, पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपको हम लिख करके टोटल A to Z दे देंगे। अंतिम डोगरा शासक था। यहाँ का जो राजा था उस राजा का नाम था हरि सिंह, और उसके जो मंत्री थे तो मंत्री में प्रधानमंत्री था। अभी का प्राइम मिनिस्टर के जैसा उसका पद नहीं था। राजा को सपोर्ट एवं सहायता देने के लिए पीएम कहा जाता था, तो वो था शेख अब्दुल्ला। डोगरा शासक था अंतिम शासक। यहाँ का जो राजा था वो कौन था, हरि सिंह था। अंतिम राजा था वो हरि सिंह था, और फिर उसका सहायता के लिए कौन था, तो उसका सहायता के लिए था शेख अब्दुल्ला, जो कि वहां का प्रधानमंत्री था। अब देखिए, हरि सिंह का कहना था कि जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में मनाएंगे। हम ना ही भारत में जाना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। हम ना पाकिस्तान में जाएंगे ना ही भारत में जाएंगे, क्योंकि हमें जो है अंग्रेज चाचा अधिकार दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने में रह सकते हैं, भारत में जा सकते हैं, पाकिस्तान में जा सकते हैं, तो हम स्वतंत्र होकर के अपना देश बनाएंगे। ठीक है, तो यहां का देखिए राजा कौन था, हरि सिंह था, और यहां था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला पीएम था। ठीक है, हरि सिंह राजा था। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं जम्मू कश्मीर का वास्तविक अर्थ क्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जम्मू कश्मीर सिर्फ मुस्लिम में भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर तो मुस्लिम था ही, उसके बाद जो है वहां पे तिब्बत से आए हुए, और पहले से भी वहां पे मतलब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के भी लोग थे, वहां पे हिंदू भी थे। तो 3 धर्म का वहां पे जो है आपस में काफी समन्वय स्थापित था, बौद्ध का, हिंदुत्व का एवं मुस्लिम का, तीनों धर्म का। ठीक है, यहाँ पे था ये शेख हरि सिंह का बात कर रहे हैं, ये इसको स्वतंत्र देश बनाना चाहता था, उज्जवल मतलब कामना कर रहा था भविष्य का। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे समझिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इधर वाले भाग को पीओके कहते हैं, जो कि अभी भारत में वर्तमान समय में नहीं है। एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है ये पीओके है। ठीक है, और इधर वाला जो है वो अक्साई चीन है। ये पीओके है, जिसे हम लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो है ये है अक्साई, ये पीओके है, वो अक्साई चीन है। अब आगे समझते हैं, ये जो आपको पीओके दिखाई दे रहा है, ये पहले पीओके नहीं था, ये पहले भारत का ही अंग था। ये आखिर पीओके बना कैसे, इसके बारे में समझाते हैं आपको। देखिए, जब हरि सिंह स्वतंत्र मतलब क्या बनना चाहता था,
यहाँ पे देश का निर्माण करना चाहता था, ठीक है। तो भारत भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाया था, क्योंकि डायरेक्ट मतलब शासन था अंग्रेज का, ठीक है। और अंग्रेज स्वतंत्र करने के बाद भी भारत को, ठीक है, अपना जो मतलब हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस को जो है वही संभालता था, अंग्रेज ही संभालता था, है ना, जिसको हम सेनापति कहते हैं। ये काफी गुप्त बातें हैं, ठीक है। अब समझिए आगे क्या होता है। अब पाकिस्तान का भी जन्म हो गया है। पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री था वो था मोहम्मद जिन्ना। वो जिन्ना चाह रहा था कि जम्मू कश्मीर जो है ये छोटा सा है, ये छोटा के पास ना ही सेना है, ना ही अर्थव्यवस्था है, ना ही और कुछ है, ना ही विदेशी व्यवस्था है, ये देश बनाएगा और हम खरा मुंह देखेंगे। तो जिन्ना जो है, जिन्ना क्या किया, यहाँ पे जो है आतंकवादी घुसाना पर शुरू कर दिया। जिन्ना क्या शुरू कर दिया, आतंकवादी घुसाना, ठीक है। तो यहाँ से आतंकवादी घुसाना शुरू कर दिया कौन, जिन्ना, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो मतलब लोग सब था उसके साथ में बहुत दरिंदगी किया गया, ठीक है। ये आतंकवादी सब देखिए किसी के ऊपर में ऑफिशियल प्रभाव रहता है तो वो थोड़ा नॉर्मल से कार्य करता है, लेकिन जो मतलब खुद आतंकवादी है, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, वो क्या करेगा। आतंकवादी जो घुसाया यहाँ पे, आतंकवादी जो घुसा दिया, वो क्या किया, जैसे जैसे क्षेत्र को कब्जा करते गया, अपना वहां पे क्षेत्र स्थापित करता चला गया, ठीक है। महिलाओं को पकड़ता था, उनसे विवाह कर लेता था। ये सभी काफी मतलब कुरीति के कारण ये जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते गया जम्मू कश्मीर से, और फिर इधर मतलब आते गए इधर, अब देखिए पीओके तक अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो ये धीरे 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 आगे यहाँ पे बढ़ता गया, ठीक है। अब यहाँ का जो राजा था हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला, इन सब का दिमाग खनक गया, करे हम तो मतलब गलती कर दी है ना, हमें किसी शक्तिशाली जो वर्चस्व का है उनके सपोर्ट में रहना चाहिए, नहीं तो हमें ये मार करके खत्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लिए जम्मू कश्मीर का शुरुआती स्टेप जो है, जैसे जम्मू कश्मीर को भारत में मिलना चाहिए या एक अलग ही देश बनाता तो वो अलग प्रकार से बनाता, लेकिन शुरुआती स्टेप जो है वहां बंदूक से शुरू हो गया। तो जब एक बार किसी को बंदूक चलाने की आदी पड़ जाता है, तो हथियार अगर एक बार कोई चला लिया है, यूज कर लिया है, तो फिर उसे कलम की भाषा समझ में नहीं आएगी, वो हथियारे कट्टे बंदूके का बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना शुरुआती दौर से ही मतलब ये इस प्रकार का क्या हो गया, जो फाउंडेशन था, फाउंडेशन ही डगमगा गया, ठीक है, इस प्रकार का था। अब देखिए हरि सिंह का तो बात हम कर लिए। अब हरि सिंह क्या चाहता था, हरि सिंह मतलब भारत के पास आया, ठीक है। भारत में दिल्ली, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासन था, आपको पता है प्रधानमंत्री थे भारत के प्रथम, हरि सिंह थे। इसके साथ में चोट्टा भी आया, शेख अब्दुल्ला। इसको हम ऐसा क्यों बोले, आगे हम आपको समझाते हैं। ये जो भारत में आया दिल्ली, ठीक है, क्या कहता है दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि हमें जो है ना, हमें बचा लीजिए, ठीक है, हमें बचा लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर मार रहा है, आक्रमण कर रहा है, काफी दरिंदगी कर रहा है। तो नेहरू का अच्छा ठीक है हम बचा लेंगे, लेकिन नेहरू जैसे बहुत ज्यादा चालाक थे हमारे लौह पुरुष, ठीक है, जिसे हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, ठीक है। उन्होंने नेहरू जी से कहा कि आप सबसे पहले उसमें क्या करवाइए, एक मतलब हस्ताक्षर करवाइए कि नहीं तुम पहले भारत में मिलेगा, जम्मू कश्मीर का भारत में जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। तो जैसे वो भारत में मिलेगा तो उसके लिए क्या करवा दिया गया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया। 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया, ठीक है। और जम्मू कश्मीर क्या हुआ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जम्मू कश्मीर भारत का क्या बन गया, अंग बन गया, है ना। उसके बाद अगर बात करें जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया, और इसी समय 26 अक्टूबर 1947 को ही क्या हुआ, ये धारा 370 जोड़ दिया गया। धारा 370 एवं 35A, ये दोनों जो है धारा सेक्शन को क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर में जोड़ दिया गया। और इसको ऐड करवाया जो एक ही व्यक्ति था, वो व्यक्ति का नाम था शेख अब्दुल्ला, जो कि हरि सिंह का क्या था, प्रधानमंत्री था, मतलब कि वो मंत्रालय का सबसे सर्वोच्च था, ठीक है। ये कर लिया गया। आई चोट्टा सब जो है मतलब आक्रमण करते ही जा रहा है, पूरा अति करते ही जा रहा है, मतलब अतिक्रमण पूरा फैला दिया था, जो है मेरा ही है। जिसका भी घर देखता था फैंसी था, बना हुआ था, उसका घर में अधिकार कर लेता था, ठीक है। ये हो गया। महिलाओं के साथ में तो इतना मतलब दुर्व्यवहार जिसका वर्णन नहीं है, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मतलब ऐसा दृश्य सब है वहां का, ठीक है। देख लिया तो उसको पकड़ लेता था कि नहीं हम इन्हीं से विवाह करेंगे, इस प्रकार का दृश्य था, ठीक है। भारत में जो है सेनापति को भेजा गया जिसका नाम था ब्रिगेडियर उस्मानी।
जब ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया था, ठीक है, नेहरू जी भेजे थे, तो वो क्या किए, यहाँ पे बॉर्डर बना दिया, बॉर्डर, ठीक है, मतलब कि वो अपना अधीनस्थ स्थापित कर दिया कि इससे एक पग तुम आगे नहीं बढ़ेगा। किया गया इधर वाले, वही इधर वाला जो हो गया वो पीओके हो गया, नहीं तो जम्मू कश्मीर हम लोग का पूरा ऐसे था। अब आपको हम एक एक करके समझाते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में आपको यहाँ तो हम बताए हैं, यहाँ से हम आपको यहाँ पे ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेके आ गए हैं। अब इसमें आपको समझाते हैं क्या है, किस प्रकार से। देखिए ये जो है इसे हम लोग कहते हैं पीओके। ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत ही मतलब शक्तिशाली भी थे और फिर वो काफी ज्यादा मतलब हिम्मत वाले थे, ठीक है। वो उनका डायरेक्ट मतलब कहना था कि अगर कोई बॉर्डर को क्रॉस करता है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो पाकिस्तानी है वो उसको ऑफर भी दिए कि आप जो है ना पाकिस्तान में आ जाइए, हम आपको यहाँ का सेनापति बना देंगे, ठीक है। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी दूरदृष्टता वाले थे, उन्होंने कहा कि हम भारत का शपथ लिए हैं तो भारत माता का ही हम सेवा करेंगे। ये हुआ देश भर वास्तविक। ये जो पीओके है इसका कब्जा किया गया ये 1948 में, ठीक है। पीओके 1948 में कब्जा हो गया। और अक्साई चीन का बात करें तो ये 1962 में, ठीक है। इधर वाले पीओके हैं और इधर वाले क्या है, ये है अक्साई चीन, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री का नाम है एलओसी, जिसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो ये बाउंड्री देख रहे हैं अक्साई चीन वाला, इसे हम लोग कहते हैं एलएसी, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पीओके जो है ये जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा है। अक्साई चीन जो है ये जम्मू कश्मीर का कितना हिस्सा है, 10% हिस्सा है। तो जो वास्तविक में ये है जम्मू है, ये मात्र जम्मू कश्मीर 60% अभी वर्तमान में भारत के पास है, ठीक है। और इधर दोनों वाला जो बोर्ड है उसको हटा लिया गया है, वास्तविक मैप आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब आपको समझाते हैं, आप देख ले किस किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ, यह राज्य कैसे बना। अब आपको हम इंटरनल पढ़ाते हैं कि जो पीओके है, पीओके के अंदर में क्या है, अभी पीओके के अंदर में आपको समझाते हैं और उसके बाद फिर वर्तमान जम्मू कश्मीर के बारे में समझाते हैं। देखिए ये जो आपको पीओके दिखाई दे रहा है, ये पीओके का 3 हिस्सा किया गया, ठीक है। पाकिस्तानी किया था, ऊपर वाला, इस साइड वाला और यहाँ पे। देखिए जो इधर वाला हिस्सा है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला हिस्सा, इसका नाम रखा गया गिलगिट रखा, पाकिस्तानी इसका नाम गिलगिट रखा। इधर वाले का बाल्टिस्तान रखा, इसको आजाद कश्मीर रख दिया। गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। ये पीओके का 3 हिस्सा रखा गया अलग अलग प्रकार से। गिलगिट को अमेरिका को दे दिया, अमेरिका का वायुसेना करता है। बाल्टिस्तान को किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। और अक्साई चीन का हेड ऑफिस है यहाँ पर है, ठीक है, हेडक्वार्टर है यहाँ पे, जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। ये जो हेडक्वार्टर है ये मुजफ्फराबाद, आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर, ये 3 हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर का सबसे ऊपर वाला जो है, यहाँ पे एक घाटी है जिसका नाम है सक्सकान घाटी, और यहीं पे एक ग्लेशियर है, ठीक है। यहीं पे एक ग्लेशियर भी है, घाटी भी है और ग्लेशियर भी है। घाटी जो है यहाँ पे, उस घाटी का नाम है सक्सक्राम घाटी, इंग्लिश में ग्लेशियर कह सकते हैं। और यहाँ घाटी जो है उस घाटी का नाम है सक्सक्राम घाटी, ठीक है। तो घाटी में सक्सक्राम घाटी और सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन युद्ध आप सभी को पता होगा 1984 में लड़ा गया था, ठीक है, जब पाकिस्तानी यहाँ पे आकर के आक्रमण करके बस गया था। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख लिए पीओके का कितना हिस्सा है, गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। और ये क्या है, ये है अक्साई चीन। 1962 में चाइना ने इसको कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम अक्साई चीन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर समझ गया। अब जो ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर है, ठीक है। नीचे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब आगे यहाँ पे आपको हम समझाते हैं जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर है। ऊपर में जो है उसको रखा गया कश्मीर को, इस साइड में जो है ये है जम्मू, और जो इस साइड में है टोटल, ये टोटल का टोटल लद्दाख है, ठीक है। ये 2019 की पहले की बात कर रहे हैं, इसमें भी संशोधन किया गया, पुनर्गठन किया गया। 2019 से पूर्व किया गया, क्योंकि उस समय 370 धारा नहीं हटा था। ऊपर वाला कश्मीर, यहाँ जम्मू, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, 3 प्रकार के क्षेत्र को बांटा गया। यहाँ पे इधर वाले को जम्मू, ऊपर वाले को कश्मीर और यहाँ पे लद्दाख, ठीक है। अब आगे समझिए। लेकिन 2019 में क्या हुआ, धारा 370 जो यहाँ पे जुड़वाया था, ठीक है, ये कौन आकर के, हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला, ये धारा 370 खत्म हो गया, 35A खत्म हो गया, जो कि नागरिकता का बात करता था। अब वर्तमान में अगर देखिएगा, क्योंकि है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर,
यह है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, चीन का कब्जा, पाकिस्तान का कब्जा। जो ऊपर में कश्मीर था, नीचे में जम्मू था, ये ऐसा किया ही नहीं। अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, जहां जम्मू था ना, उसी का नाम रख दिया गया कश्मीर। टोटल का टोटल जितना बड़ा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है खाली स्थान, इन सभी का नाम रख दिया गया लद्दाख। ठीक है, ये टोटल का नाम रखा गया लद्दाख। अब ऐसा क्यों किया? तो 2019 का बात है, 2019 में ही क्या किया गया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। और हटाने के बाद जो है इसका क्या कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया। पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता हुआ करता था। जम्मू कश्मीर में जो है कोई भी व्यक्ति भारत का जाकर के वहां जमीन नहीं खरीद सकता है, वहां व्यापार नहीं कर सकता है। वहां पे विभिन्न प्रकार का जितने भी चीज होता था वो किसी भी प्रकार में अपना क्या कर सकता है, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो अब देखिए, लेकिन अगर कश्मीर यहाँ रहता तो बार बार जो है पाकिस्तानी लोग क्या कहता है कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, और दिक्कत करता। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को का जो मुद्दा है वो यूएनओ में भी है अटका हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे भी है। और इस प्रकार से अभी तक यहाँ का मुद्दा शांत भी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये भी कुछ दिक्कत है। इसीलिए वर्तमान समय में इस टोटल को लद्दाख कहते हैं, और जहां जम्मू है वहां पे कश्मीर कहते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा वास्तविक नहीं है, लेकिन किसी भी देश का अपना वास्तविक अधिकार है अपना नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करने का, ऑफिशियल रूप से वो जारी कर सकता है। तो अभी आप ये देख लिए, ये वर्तमान क्या है, वर्तमान जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, सबसे नीचे। टोटल का टोटल क्या है, लद्दाख है। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले ऊपर में कश्मीर था, इस साइड में जम्मू था, इस साइड में लद्दाख था। आइए हम टोटल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी हिस्सा आपको तोड़ करके समझा दिए हैं, सारी जानकारी दे दी है इसमें। देखिए, पीओके बता दिए हैं। एलओसी क्या होता है, तो जो पीओके में यहाँ पे लाइन खींचा गया है उसी को एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो अक्साई चिन्ह में लाइन खींचा गया है उसे कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और सबसे ऊपर वाले बात, ये तो इधर तो हम बता ही दिए। अब आगे समझते हैं जम्मू कश्मीर का प्राकृतिक के बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है ना कुछ पर्वत भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये वाला जो भाग है इसको हम लोग काराकोरम कहते हैं। ये वाला जो भाग है इसको लद्दाख कहते हैं, है ना, काराकोरम, लद्दाख। ये जो है ये है जास्कर पर्वत, ये आपका पीर पंजाल। तो कौन कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो 4 पर्वत हैं जम्मू कश्मीर में। काराकोरम का सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। फिर K4 भी आता है जिसे गैसर ग्रूम कहा जाता है। लद्दाख का सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। ये सब नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए, हम आपको दर्रा बताते हैं। पर्वत तो बता दिए, ये दर्रा है। दर्रा में बात करें तो श्रीनगर को जो ऊपर वाले हिस्सा पाकिस्तान से जोड़ता है उसका नाम है बुर्जिला दर्रा। ये बुर्जिला दर्रा है, ये बुर्जिला दर्रा है। और श्रीनगर को जो इधर मतलब चाइना से जोड़ता है उसको कहते हैं काराकोरम दर्रा। तो ये काराकोरम दर्रा है, बुर्जिला, काराकोरम, बुर्जिला एवं काराकोरम। जो यहाँ जम्मू के पास आता है इस दर्रा को हम लोग कहते हैं बनिहाल दर्रा। बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा। और जो नीचे की ओर जाता है हम इसे कहते हैं जोजिला दर्रा। तो कौन कौन सा दर्रा हो गया, बुर्जिला, काराकोरम, बनिहाल, जोजिला। बुर्जिला, काराकोरम, बनिहाल, जोजिला। ये 4 प्रकार का जो दर्रा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे बहुत सारे झील भी हैं, नेशनल पार्क भी हैं। तो वो सब मतलब अधिक देखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको टोटल झील के बारे में, झरना के बारे में, कौन कौन सा झील है, झरना है, नेशनल पार्क क्या है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर का विभिन्न जो क्षेत्र है, प्रसिद्ध क्षेत्र, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि बात कर रहे हैं हम उधमपुर में क्या है, ठीक है, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुने होंगे, ठीक है, और पूंछ का नाम सुने होंगे, ठीक है, बरमूला का नाम सुनेंगे, ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो अभी यहीं तक था, हम आपको सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को समझाने का प्रयत्न किए हैं, जम्मू कश्मीर क्या था, वर्तमान में क्या है। ठीक है, तो अगर समझ में आया हमारी प्रयास तो चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं जम्मू कश्मीर का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।